प्रेम से बोलिए सदगुरु साहिब जी की जय हो। सतनाम साहिब। आप सभी को मेरा प्रेम भरा सतनाम साहिब। हम मनुष्य अपनी पूंजी तो खो ही रहे हैं, साथ में खुद को कर्मों के बंधनों में बांध के आवागमन भी अपने निश्चित किए जा रहे हैं। आखिर क्यों? खुद विचार कीजिए ना। हम इसको एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं, श्वासों की पूंजी को और मनुष्य के तन के महत्व को। हमारे पास एक व्हीकल है, एक गाड़ी है जिसमें पेट्रोल डीजल हम डलवाते हैं। कोई भी संसाधन हो सकता है, उसमें हमारे पास एक ड्राइवर है। हम उस गाड़ी के मालिक हैं। हम साथ वाली सीट पे बैठे हैं, ड्राइवर हमारी गाड़ी को चला रहा है। अब ड्राइवर अपनी मन मर्जी से उस गाड़ी को कहीं मर्जी ले जाए, तो क्या हमें जहाँ पहुँचना है हम वहाँ अपनी यात्रा पर पहुँच जाएंगे? नहीं ना। हम ड्राइवर को बोलेंगे हमारी गाड़ी इस रास्ते से नहीं, इस रास्ते से लेकर चलो कि हम आसानी से सरलता से पहुंच जाएं। ऐसे ही इस मनुष्य की देही में, इस व्हीकल में मन रूपी ड्राइवर है जो गाड़ी को चला रहा है। आत्मा की ये गाड़ी है, आत्मा इसकी मालकिन है और आत्मा ने ही इसमें डीजल और पेट्रोल भरवा रखा है गाड़ी में। श्वासों रूपी डीजल पेट्रोल आत्मा को मिला हुआ है। मन ड्राइवर है जो कि ड्राइविंग कर रहा है। यदि ये डीजल और पेट्रोल वेस्ट होता रहा, आत्मा अपने गंतव्य पर नहीं पहुंचेगी और मन रूपी ड्राइवर का कुछ बिगड़ेगा नहीं। गाड़ी खराब होगी, किसकी होगी? मालिक की। डीजल फूक रहा है, किसका फूक रहा है? गाड़ी में जो डलवाया वो भी मालिक का। अपने गंतव्य पे कौन नहीं पहुंच पाएगा? उस गाड़ी में बैठा हुआ मालिक। ड्राइवर का तो कुछ बिगड़ना ही नहीं। तो अब इस उदाहरण से शायद आपको कुछ समझ में आया होगा कि हम आत्माएं कैसे इस शरीर में बैठी हैं और हमें अपने ड्राइवर को क्यों समझाना ज़रूरी है कि हमारी गाड़ी सही रास्ते पर नहीं चली तो हमारे साथ कितना बुरा हो सकता है। एक भजन है, अभी बहुत समय से भजन पोस्ट नहीं हो रहे हैं। एक भजन है, मालिक की दया से मालिक ने भेजा था कभी प्रसाद रूप में साधना में। गाड़ी सा तेरा जीवन डिब्बा बना रहा है, उसको आपको सुनाऊंगी ज़रूर। पूरा ध्यान से सुनिएगा, तब आपको अपने जीवन के परिचय समझ में आएंगे उससे। और यदि हम मालिक होकर भी गाड़ी के और इस ड्राइवर को नहीं संभालेंगे, बेपरवाह से वो ड्राइवर गाड़ी चलाता रहेगा, तो हमारी यात्रा बीच में रुकना पक्का निश्चित है। और यदि हमारी गाड़ी उचित रास्ते पर सही ढंग से चलाई जा रही होगी तो इस डीजल के रहते रहते हम प्रभु बंदगी, प्रभु प्राप्ति कर लेंगे। जहाँ हमें जाना है, हमें हमारा गंतव्य मिल जाएगा। जो आत्माएं इन बातों को धारण नहीं करती, समझती नहीं हैं, बेकार समझ के, वेस्ट समझ के छोड़ देती हैं, वो आत्माएं जन्म मरण के बंधन में लक 84 में बारंबार भटकती रह जाती हैं। और उनके सिर पर ही यमराज नगाड़ा बजाता रहता है। कैसे नगाड़ा बजता है उनके सिर पे? सिर पर यमराज तेरे नगाड़ा बजा रहा है। जब जन्म मरण होगा, बार बार आत्मा तन धारण करेगी और तन छोड़ेगी, मृत्यु आएगी तो यमराज ही तो आएगा। और ऐसे ही आत्माओं को तन धारण लगातार करवा करवा के फिर तनों को छोड़ना, फिर लेना, फिर छोड़ना, फिर लेना, यही आवागमन है, यही जन्म मरण है। और उन्हीं आत्माओं के सिर पर यमराज नगाड़ा बजाता रहता है, जो परमात्मा को, सतनाम को बिना जाने अपने जीवन को खो रही हैं आज। इसीलिए साहिब कहते हैं, सतनाम सुमर प्यारे, तेरा वक्त जा रहा है। मानुष जन्म व्यर्थ में क्यों गवा रहा है? क्यों गवा रही है आत्मा? जग जा आज भी चेत जा। आगे साहिब कहते हैं, प्रीति करत परिवार सब निज स्वार्थ के हेत, अंत
अंत समय पर लोक में को ना साथ देत। मुट्ठी बंद कर आया जगत में, हाथ पसारे जाएगा, ना कुछ लेकर आया थारे बंदे यहाँ पर, अब ना कुछ लेकर जाएगा। पूंजी श्वासों की लाया था बंदे, सो भी लुटा जाएगा। प्रभु बंदगी बिना जाने, नरकों की और स्वर्गों की सैर ही कमाएगा। और यदि जान लिया तूने सद्भक्ति को, जो भेदी संत ही लखाएगा, फिर उसको पाकर बंदे तू साधन वो कमा पाएगा, जिससे तेरी आवागमन नहीं बंधेगी और तू साहिब का प्यारा होकर अपने निज घर को चला जाएगा। फैसला आपका खुद का ही है। यह आज स्वार्थ के बस पड़ा है और परिवारों के मोह में, अपने बच्चों बीवियों के मोह में इतना ग्रसित हो रखा है मनुष्य तो, कि तुझे उसके आगे और कुछ दिखता ही नहीं, तुझे उसके आगे और कुछ समझ में ही नहीं आता। तेरा मेरी, मेरा तेरी में ही लगा हुआ है। जिनके लिए आज तू इतना सब कुछ कर रहा है ना, जिनके लिए आज तू मुसीबत उठा रहा है, प्रीति करत परिवार सब निज स्वार्थ के हेत, अन समय पर लोक में को साथ ना देत। जिनके लिए आज तू मुसीबत उठा रहा है। स्वार्थ के सब मीत यहाँ तेरा नहीं है कोई, आप आपको चालना यहाँ मिलाप दिन दोए। मुँह देखे का प्यार है, देखा सब संसार, पैसा दमड़ी पर मरे और करें स्वार्थ से प्यार। और यही है सब यहाँ का व्यवहार। साहिब कहते हैं कि ये जगत सब कैसा है, देखा देखी, बस इसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, उसने एक मकान बना लिया, मैं 10 बना लूँ, देखा देखी का है ये। और मुंह पे प्यारे बनते हैं, पीठ पीछे उसी की ही हजारों बुराइयां करते हैं। जो जैसा नहीं उसको वैसा कहते हैं, सो निंदा होती है। एक व्यक्ति अच्छा है उसे बुरा बताया जाता है, एक व्यक्ति बुरा है उसकी तारीफें ठोकी जाती हैं। तो क्या होगा? अगर हम आप ही के बन रहे हैं, उन व्यक्तियों के नहीं जो अच्छे या बुरे हैं। कहते हैं निंदा निंदा सब कोई कहे, निंदा ना जाने कोई, जो जैसा नहीं है उसको वैसा कहे वो ही निंदा होए। बिना जाने पहचाने सामने वाले को आप उसके बारे में जो भी कुछ बोल रहे हैं वो सब निंदा है। बचो ऐसे कर्मों को बनाने से, क्योंकि एक निंदक के शीश पे कोटिन पापियों का भार होता है। साहिब कहते हैं निंदक एको ना मिलो, पापी मिलो हजार, एक निंदक के शीश पर कोटिन पापियों का भार। कि पापी पाप करने वाले तो फिर भी बदल सकते हैं, एक निंदक के शीश पर तो करोड़ों पापियों का भार होता है। कितना बड़ा कर्म है निंदा का करने का, और हम अनायास ही लगे रहते हैं एक दूसरे की निंदा, चर्चाएं, चुगलियां करने में। सोच के देखो, विचार करके देखो, आखिर क्या क्या कमा रहे हैं हम। स्वार्थ के सभी सगे, बिना स्वार्थ को नाही, सेवे पंछी सरस तरो, निरस भये उड़ जाही। कबीर साहिब जी कहते हैं कि जैसे पंछी, एक सरस पंछी पेड़ पर बैठता है और वो पेड़ जब पत्तों से क्षीण हो जाता है, जब उस पर पत्ते नहीं रहते, तो वो सरस पंछी उड़ जाता है। और ऐसे ही संसार में सब जो स्वार्थ के रिश्ते नाते बनाते हैं वो भी समय पड़ने पर काम नहीं आते। अपने स्वार्थ को रोते हैं, दूसरे के दुख दर्द तकलीफ को महसूस भी नहीं कर पाते। स्वार्थ के सभी संगी, बिना स्वार्थ नहीं कोई। सगे संबंधी भी ऐसे ही होते हैं, अपने अपने स्वार्थ को ढोते रहते हैं
कि आज तू हमारे आएगी तो कल हम तेरे आ जाएंगे। कल का क्या भरोसा, अरे कल क्या पता मैं जिंदा बचूंगी या नहीं, या आप बचेंगे या नहीं। आज तो प्यार से जिया नहीं जाता, कल की चिंता में पड़े हो। अब आज आप क्या कर रहे हो वो आपके कर्म हैं, और जो मैं कर रही हूँ वो मेरे कर्म हैं, ये समझना जरूरी है। ये रिश्ते नाते ऐसे नहीं निभते जैसे हम संसार में आज आपस में एक दूसरे के साथ निभा रहे हैं। ये रिश्ते नाते तो बड़े प्रेम से आत्माओं को प्रेम निभाने के लिए दिए गए थे, और मोहवश पड़ के आत्मा स्वार्थवश पड़ के अधमी बनती जा रही है। अपनी उच्चता को छोड़ के निम्नता पर आती जा रही है। संतजन पता है कैसे होते हैं? संतजन होते हैं दया जो करते हैं दूसरों पर, क्षमा जो करते हैं दूसरों को। दया, गरीबी, बंदगी, क्षमताशील निशान तेते लक्षण संत के, कहें कबीर सुजान। कि दया भी करते हैं वो, तुम्हें माफ़ भी करते हैं हजारों हजार बार। गरीबी में रहकर भी साहिब की बंदगी करना जानते हैं, सहनशील होते हैं, तुमसे झगड़े मोल नहीं लेना चाहते। तुम्हें समझाने के लिए तुम्हें कुछ बोलते हैं तुम उल्टे पड़ते हो। ऐसे होते हैं संतजन। फिर जब वो अपने हाल पे तुम्हें छोड़ देते हैं ना, तब तुम्हारी तबाही भी निश्चित हो जाती है, क्योंकि वो परमात्मा के भाने में रहना जानते हैं और तुम नहीं जानते। ऐसे होते हैं संत सुजान, बेचारे आराम से रहने वाले, और जो उनको आराम से नहीं रहने देते फिर मालिक उनका जीना आराम कर देते हैं। आगे कहते हैं, मनुष्य आज जिनके लिए तू मुसीबतें उठा रहा है ना, कल को वो स्वर्ग में जाके तेरा कोई भी सरोकारी नहीं बनेगा। नरक में जाएगा तो तू अकेला कर्मों के अनुसार, और स्वर्ग में जाएगा तू अकेला अपने कर्मों के अनुसार, और अपवर्ग में भी जाएगा तो तू अकेला अपने कर्मों के अनुसार, क्योंकि वो आत्मा कर्मों से निःशंक हो चुकी होती है, कर्मों को काट चुकी होती है। दग्ध करना आता है उसे, आपको नहीं आता तो आप बंधन में बंधोगे, और जिसको आता है वो काट पीट के चला जाएगा। आगे साहिब कहते हैं, बहुविधि कीन्हे अपराध, जिन तकियो बीराना माल, नरक में हो रहा है उनका कौन हवाल। दुश्मन भी जिसे देख कर आंसू बहा रहा है, सतनाम सुमर प्यारे, तेरा वक्त जा रहा है। पापी तो बहुते तरे, क्रोधी तरे अनंत, लोभी जीवड़ा नहीं तरे, कहें कबीर सिद्धांत। कि पाप करने वाले भी तर जाते हैं, क्रोधी करने वाले क्रोध छोड़ के वो भी तर जाते हैं। लोभ के वश पड़ी आत्मा, स्वार्थ के वश पड़ी आत्मा नहीं बदलती, निंदक आत्माएं नहीं बदलती। उनका कार्य यही का यही रह जाता है, नरकों में पड़े रहने का। और दुश्मन भी उनकी मौत को देखकर आंसू बहा जाता है कि हे भगवान, इतनी भयानक मौत किसी दुश्मन को भी ना देना। वो तो एक जन्म की मौत देख रहा है, और अनंत जन्म जो मरना, जो 84 लाख योनियों में भोगने पड़ेंगे कष्ट, पीड़ाएं, दर्द, वो जिस आत्माओं को वो भी दिखते होंगे, वो उन आत्माओं की शव यात्रा पे कितना रो के दिखाती हूँ कि हाय बेचारी आत्माएं। साहिब कहते हैं, मैं रोऊं या जग को, मोको रोए ना कोई, मोको रोए सो जना, जो शब्द विवेकी होए। कि मैं इस दुनिया को रोता हूँ, ऐ दुनिया वालों कहाँ जा रहे हो। बचपन खेल में खोया, जवानी मौज मस्ती में खोया, बुढ़ापा देख कर रोया, और
मरने पर भी अंत में पाया ना टोया। मैंने तो मनुष्य तुझे ये तन बड़े जतनों से दिलाया था कि ये आत्मा मुझ तक आना चाहती है। बेचारी 84 लाख योनियां भोग भोग के थक चुकी है। आज मनुष्य का तन इसे मिला है। आत्मा को ये प्रभु बंदगी जानकर मुझ तक आने का प्रयास करेगी। मालिक ही बाट देखता रह गया। मालिक तक जाने का हमने प्रयास ही नहीं किया। तो लानत आनी चाहिए हमारी जिंदगियों पर। वाकई में ही 84 के ही हकदार हैं वो लोग जो आज प्रभु बंदगी जानकर प्रभु भक्ति नहीं करते, जो सतनाम को नहीं जानना चाहते। संगति करी नहीं साधु की, नहीं धोया उर मैल। कहे कबीर भटकत फिरे, जो तेली का बैल। मेरी कही न बातों को जो हवा में उड़ा रहा है। सतनाम सुमर प्यारे, तेरा वक्त जा रहा है। साहिब कहते हैं जितना भी आज के इस तमाम सत्संग में समझाया गुना गया है तुम्हारे आगे, अगर इन बातों को हवा में उड़ा दिया तो सोच लेना क्या होगा। आज भी समझ जाओ, आज भी चेत जाओ। जब जागो तभी सवेरा, नहीं तो अंधेरे का अंधेरा। संगति करी नहीं साधु की। साधु कौन होता है इसको भी जानो। तिल प्रमाण जहाँ लगे कपाटा, मकड़ तार जहाँ जीव की बाटा। इतना भेद जाने जन सोई, तुलसीदास साधु है सोई। साधना करने वाला साधक केवल वो है जिसको तिल का पता है, उसके अंदर जाने का रास्ता पता है। तिल प्रमाण जहाँ लगे कपाटा, जहाँ दरवाजे बंद हैं जिसको खोलने आते हैं। जहाँ पर मकड़ तार है जीव की बाट कटती है। ये पुण्य पाप कर्म जहाँ पर करते हैं वो मकड़ तार जहाँ है। जिसको इतना भेद पता है, जो इसकी साधना जानता है, वो साधु है। उसके सिवाय बाकी कोई भेष धारण करने वाले, कोई पूछे पाड़ने वाले साधु नहीं हुआ करते। और जो ऐसे संतों का, साधुओं का अपमान करते हैं वो दो जग के अधिकारी होते हैं। उनको कभी परमात्मा मिला नहीं करते। तो साहिब कहते हैं मेरी कही इन बातों को जो हवा में उड़ा रहा है ना, तो वो सोच लेना उसको क्या मिलेगा फिर। संगति करी नहीं साधु की, सत्य का संग करा नहीं, साधु के संग में रहे नहीं। और नहीं धोया अंतःकरण का ये मैल, पाप पुण्य कर्मों का ये मैल धोना नहीं सीखा। कहे कबीर भटकत फिरे, जो तेली का बैल। वो कोल्लू के बैल की तरह, तेली के बैल की तरह घूमती जाती है आत्मा। जैसे कोल्लू के बैल को उसी रास्ते में ही बार बार चक्कर काटने होते हैं ना, ऐसे ही आत्मा को आवागमन के चक्कर काटने पड़ते हैं, जन्म मरण के चक्कर काटने पड़ते हैं, लख 84 के चक्कर काटने पड़ते हैं। जो आत्माएं आज मनुष्य का तन पाके सच्चे शब्द भेदी संतों की शरण ग्रहण नहीं करेंगी, वो आत्माएं पक्का नरकों की और स्वर्गों की वासी ही बनेगी, प्रभु प्राप्ति नहीं कर पाएंगी। नर नारी सब नरक हैं, जब लक देह सकाम। जिन नर नारियों की देही केवल कामनाओं से बनी हुई है, आज ये कामना या आज ये इच्छाएं, वो सब नरक की वासी हैं। कहें कबीर ते राम के, जे सुमरे नहीं काम। जे सुमरे नहीं काम, जो बिना किसी कामना के निस्वार्थी होके प्रभु बंदगी करना चाहते हैं और प्रभु प्राप्ति ही केवल जिनका उद्देश्य है जीवन का, वो परमात्मा के होते हैं, वो राम के हैं। जग में 4 राम हैं, 3 राम व्यवहार, चौथा राम निज गुप्त है, ताका करो विचार।
एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घटघट में बैठा, बिंदु राम का सकल पसारा, निरालम राम इन तीनों से न्यारा। वाणी आदि अधूरी सुनते हैं, आधे अधूरे मतलब जो लोग निकालते हैं वो भी नरकों के ही वासी होके रह जाएंगे, वो भी प्रभु प्राप्ति नहीं कर पाएंगे। कृपया कर हर एक बात को ध्यान से सुने और समझें ताकि आत्माओं अपना कल्याण आप सभी कर पाओ। आज के इस सत्संग को हम यहीं पर विराम करते हैं। प्रेम से बोलिए सद्गुरु साहिब जी की जय हो। सतनाम साहिब। आप सभी को मेरा प्रेम भरा सतनाम साहिब। यदि मेरा कुछ कहना या सुनना आप में से किसी भी आत्मा को अनुचित लगा हो, अपना सा ना लगा हो, किसी के दिल को जरा भी कोई ठेस पहुंची हो, तो हाथ जोड़कर क्षमा चाहती हूँ। यदि आपको ये सत्संग अच्छे लगते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर सेंड कीजिएगा। अपने प्रियजनों के साथ इन वीडियोस को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि वे आत्माएं भी आत्मिक लाभ और परमात्मिक लाभ उठा सकें और हम सभी आत्माएं प्रभु प्राप्ति कर पाएं, प्रेम से जीवन को जीकर यहाँ से अपने खेवनहार का संग करके, सच्चे शब्द भेदी संतों का संग करके प्रभु प्राप्ति करके प्रभु के सदा सर्वदा के लिए हो जाएं। इसी के साथ में आपको एक बार फिर से मेरा प्रेम भरा सतनाम साहिब।